हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले ऐसे स्टॉक्स जिनके हम क्वार्टर 2 के रिजल्ट का आज के दिन यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए एक एक कंपनी को अभी हम लोग यहाँ पे स्टडी करने की कोशिश करते हैं। शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले कोलपाल के साथ। कोलपाल बोले तो कोलगेट। यस, कोलगेट की अगर हम लोग बात करें तो इन कंपनी का जो ब्रांड है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। मार्केट शेयर की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कोलगेट की अगर हम बात करें तो दोनों इसमें टूथ ब्रश की बात करें एंड टूथपेस्ट की भी बात करें तो नियर बाय 50% के आसपास का ये मार्केट शेयर लेकर बैठे हुए हैं। नियर बाय मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कभी 45 चला जाता है, कभी 55 आ जाता है, ये ऊपर नीचे होता है, बट येस 50% के आसपास का मार्केट शेयर कोलगेट का हम लोग को टूथपेस्ट एंड टूथब्रश इस सेगमेंट में हम लोग को देखने को मिल जाता है। बट हाँ, डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कॉम्पिटिशन गजब का हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो कोलगेट की अगर हम लोग बात करें, कोलपाल की बात करें तो ये कंपनी आप लोगों को पता है ये कंपैरेटिवली स्लो चलती है। ठीक है, एकदम जो इसको फटाफट रॉकेट जैसे रिटर्न्स चाहिए उसको तो ये कंपनी मतलब लिटरली पका देगी। मतलब यूजुअली जो एक बोलते हैं ना टोन रहता है बाजार का, एवरेज परफॉर्मेंस क्या रहता है बाजार का कि 5 साल में डबल अगर कर देता है करके, तो उस हिसाब से इस कंपनी का परफॉर्मेंस रहता है। एंड वो भी आप देख सकते हैं 5 साल में कितना है, 84%, मतलब सेम काइंड 100 के आसपास। बट येस, ये कंपनी लिटरली जान ले लेती है लोगों की। क्यों? क्योंकि फटाफट रिटर्न्स यहाँ पे नहीं बनेंगे, एकदम फ्लैट परफॉर्मेंस रहेगा 3-3, 4-4 साल तक। एंड आपको पता ही है फिर जब तेज़ी आ जाती है तो उस प्रकार की रिटर्न्स यहाँ पे बन जाते हैं। सो कोलगेट की बात करें तो इनके नंबर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो नंबर कैसे रहे? तो नंबर काफ़ी इंप्रेसिव यहाँ पे रह चुके हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 22% की जंप भी देखने को मिल चुकी है। एंड साथ ही साथ कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है। ठीक है, डिविडेंड, बोनस, बायबैक, स्प्लिट वो तो चलता रहता है। बिजनेस ओरिएंटेड बात करें तो 22% के आसपास नेट प्रॉफिट की जंप देखने को मिल रही है। सो कोलगेट की बात करें, कोई एरी गैरी नत्तू गैरी कंपनी ने, काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी, डिसेंट कंपनी। लेफ्ट टू राइट आप इसका चार्ट पैटर्न भी देखोगे ऊपर ही जाते हुए देखने को मिल जाता है। बट येस, इसका जो एंगल है वो हम लोग को ऐसा लो एंगल देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऐसा एंगल नहीं है एकदम फास्ट जाता है, ऐसा एंगल नहीं है। तो ये बहुत ही स्लो चलने वाली कंपनी है। ठीक है, तो इसके बारे में आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड। येस, काफ़ी ये भी एक मतलब हम कह सकते हैं पॉपुलर टाइप की कंपनी देखने को मिल जाती है। ड्यूरिंग द मार्केट ही हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कंपनी के नंबर भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले थे। एंड आज के दिन तो वैसे ही नज़ारा ख़राब था। एंड नंबर्स के बाद भी हम अगर बात करें तो कंपनी में 4% के आसपास हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। कंपनी के अगर हम लोग नंबर्स की बात करें तो जो नेट प्रॉफिट है उसमें तो 2% का इजाफा है, बट रेवेन्यू में हम लोग को मोटा 30% का गिरावट नज़र यहाँ पे आ चुका है। सो इसी चीज़ के चलते कंपनी के जो नेट प्रॉफिट थे, अगर रेवेन्यू इतना नहीं गिरता तो प्रॉफिटेबिलिटी शायद से और अच्छी यहाँ पे रह सकती थी। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों आवास फाइनेंशियर। यस, आवास फाइनेंशियर की बात करें तो एक मिड साइज़ की कंपनी है। 10 से 12,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल जाता है। नंबर्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि कंपनी के नंबर हम लोग को डिसेंट देखने को यहाँ पे मिले हैं। हाँ, नंबर बाजार क्लोज हो जाने के बाद देखने को मिले हैं, तो कल के दिन बाजार को ये नंबर कैसे अच्छे लगे या नहीं लगे ये देखने वाली बात यहाँ पे ज़रूर होगी। लोन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। आवास का अर्थ ही होता है दोस्तों घर। ठीक है, तो छोटे मोटे जो घर होते हैं दोस्तों, ठीक है, खास करके जो इनका टारगेट रहता है मिड साइज़ के जो लोन हम लोग को देखने को मिल जाते हैं वहाँ पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो डेफिनेटली उस हिसाब से अगर कंपनी का परफॉर्मेंस देखें क्वार्टर 2 के नंबर के हिसाब से तो डिसेंट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। अब ये बाजार को नंबर अच्छे लगते हैं कि नहीं, इसके लिए तो कल के दिन का ही इंतज़ार करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड। ठीक है, तो वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड जिसका नाम पहले वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट हुआ करता था, एंड ये रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में काम करने वाली कंपनी, 40 साल पुरानी कंपनी है। एंड कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, इनके जो ब्रांड्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं आप सभी लोगों को पता है, मैक कैफ़े एंड मैकडोनल्ड्स, ये इन्हीं के अंडर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। बहुत ही पॉपुलर हम लोग को ये जो फ्रेंचाइजी लेवल का हम लोग को इनका काम देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड कैसे रहे वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट या फिर फूड वर्ल्ड के नंबर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो हम लोग को हायर कॉस्ट का अर्थ क्या होता है कि कंपनी के खर्चे उम्मीद से ज़्यादा हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिले। इस चीज़ के चलते सरप्राइजिंग झटका लगा है, मतलब प्रॉफिट ड्रॉप होते हुए देखने को मिला है। ठीक है, मतलब एक्सपेक्टेशन चल रहे थे कि प्रॉफिट अच्छा आएगा, तो ये अच्छा यहाँ पे नहीं आया है। मतलब इसके पीछे का रीज़न क्या है? कंपनी के एक्सपेंसेस सडनली स्पाइक हो गए, तो इसी चीज़ के चलते यहाँ पे हम कह सकते हैं अनुमान के हिसाब से थोड़ा सा हम लोग को प्रॉफिट यहाँ पे नीचे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो इस चीज़ के चलते वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट फूड वर्ल्ड
कल के दिन यहाँ पे हर किसी के रडार के ऊपर यहाँ पे ज़रूर रहने वाला है। वैसे तो देखा गया कंपनी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, QSR इसमें देखा गया तो अच्छा परफॉर्मेंस भी दिखाया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अपार इंडस्ट्रीज़। सो आज के गिरावट वाले बाजार में आप यहाँ पे देख सकते हैं 3.25% की तेज़ी इस कंपनी ने यहाँ पे दिखाई है, ठीक है। एंड देखा गया तो ड्यूरिंग द मार्केट इस कंपनी के नंबर आए हैं अभी ड्यूरिंग द मार्केट, और ऐसे गिरावट वाला जो माहौल था उसमें नंबर आना मतलब बहुत कुछ चीज़ें बयां कर देता है कि नंबर कैसे एक्चुअल में आ चुके होंगे। वैसे तो देखा गया पूरे टाइम तक कंपनी नीचे ही चल रही थी, प्रीवियस लेवल के मतलब लाल निशान में ही चल रही थी। बाद में हम यहाँ पे कह सकते हैं नंबर्स के बाद यहाँ पे हम लोग को अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। सो ड्यूरिंग द मार्केट जो कंपनी के नंबर आते हैं तो इससे रिलेटेड हम लोग को रिएक्शन पहले ही पता चल चुका होता है, तो इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजीज, यस डिक्सन टेक की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में काम करने वाली काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है। सो फिलहाल तो 5,000 रुपये देखने को मिल रहा है एंड शेयर बाजार क्लोज हो जाने के बाद इनके नंबर देखने को मिले हैं। तो कैसे रहे डिक्सन टेक के नंबर, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का जो प्रॉफिट है 45% तो जा चुका है, बट उसी के साथ साथ यस जो एस्टीमेट भी है उसको भी कंपनी मीट करते हुए देखने को मिले। मतलब शॉर्ट टर्म वाले जो रहते हैं उनको भी शायद से ये नंबर कंपनी के पसंद आ जाए करके। हाँ अभी ये पार्ट अलग है कि बाज़ार में भूकंप देखने को मिल रहा है, ऐसे भूकंप वाले बाज़ार में कोई ऐसे चीज़ के चलते बाइंग करने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे वो एक देखने वाली बात यहाँ पे होगी। वरना अगर देखा गया तो कंपनी ने अपने एस्टीमेट को भी बीट किया था, जो कि एक शॉर्टर जो यहाँ पे स्पैम के लिए इन कंपनीज़ में निवेश कर लेते हैं ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए, तो डेफिनेटली वो इन नंबर को देखकर ज़रूर यहाँ पे खुश हो चुके होंगे। वैसे देखा गया ये कंपनी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस इसका यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिला था। 5 साल में भी अगर आप देखोगे तो 1000% की रिटर्न्स, ऑब्वियसली ऐसा नहीं देखना होता कि 1000% है इसलिए मैं निवेश करूंगा, ये तो बकवास बात हो गई। यहाँ पे आपको पता होगा कि यहाँ पे इतने बड़े रिटर्न्स बाजार में बनते हैं आपके आंखों के सामने, बट उतना लंबी पारी भी खेलनी पड़ती है। इसका एग्जाम्पल मैंने बहुत बार आपको बताया है कि क्रिकेट का एग्जाम्पल देखिए कि ब्रायन लारा ने जो 400 स्कोर किया था, ठीक है, वो 400 स्कोर कभी भी आपको T20 में बनते हुए देखने को नहीं मिलेगा। मतलब शॉर्टर पीरियड ऑफ स्पैम में नहीं, आपको लंबी पारी खेलनी पड़ेगी, टेस्ट मैच खेलना पड़ेगा, तब जाके बड़े बड़े रिटर्न्स यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद तो आपको पता ही है जो चीज़ें फेवरेट रहती है कौन सी, स्टेज 1, फिर स्टेज 2 आ जाता है, फिर स्टेज 2 में बहुत सारे लोगों को कंपनी अच्छी लग जाती है, फिर उसके बाद वो गिर जाता है, फिर वो एग्जिट कर लेते, फिर वापस रिकवरी। तो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होनी चाहिए दोस्तों। बाकी ये नज़ारा इस प्रकार से हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिलते रहते हैं। एंड अभी की अगर हम लोग बात करें डिक्सन टेक ने इस वक्त के नंबर भी अच्छे यहाँ पे दिखाए एंड खास करके जो एस्टिमेट्स है उसको भी बीट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो यस एशियन पेंट सेक्टर की नंबर 1 कंपनी, इंडेक्स वाली कंपनी, निफ्टी 50 वाली कंपनी, एंड नंबर तो बाजार क्लोज हो जाने के बाद ही आए हैं। लगभग आज के दिन 3.5% ये स्टॉक हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। वैसे देखा गया ये कंपनी बहुत ही शानदार कंपनी है, पोजिशनल ट्रेड के लिए भी मैं मल्टीपल टाइम इसको यहाँ पे कवर करते रहता हूँ। बहुत ही अच्छी कंपनी है मतलब, एंड देखा गया लार्ज कैप है, लार्ज कैप का एक एवरेज परफॉर्मेंस होता है भाई 5 साल में तो एटलीस्ट डबल करके दे दे। तो इतना सब कुछ नेट गिरावट पकड़ कर भी हम कह सकते हैं कि 5 साल में 136% की रिटर्न यहाँ पे दे रहा है। मतलब इसने अपना टास्क तो पूरा किया है, हम ऐसा यहाँ पे कह सकते हैं। बात ये सारी चीज़ें पुरानी हो गई, अभी हम लोग बात कर लेते कि आज के दिन कंपनी के नंबर कैसे रहे Q2 के। तो Q2 के रिजल्ट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो ये एवरेज रिटर्न देने वाली कंपनी है, तो उस हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होती। शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर हम लोग बात करें जो कि एक दाव लगाया जाता है, तो उसमें अगर हम लोग देखेंगे तो यस कंपनी के रेवेन्यू बहुत फ्लैट रह चुके हैं। मतलब अनुमान जो था उसी के आसपास है बट नीचे है थोड़े। एंड प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम लोग बात करें 53% की जंप है, बट स्टिल जो अनुमान रखा था कि भाई इतना इतना होना चाहिए उसको वो मिस करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। कंपनियां थोड़ी ना घाटे में जाती है, कंपनियां प्रॉफिट ही दिखाती है। सिर्फ यही रहता है कि कितना मैंने तो अनुमान किया था इतना इतना होना चाहिए, उससे ज़्यादा है कि कम है, उस हिसाब से बातें की जाती है। हाँ तो वो एस्टिमेट हम लोग को मिस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड यूजुअली जो शॉर्टर पीरियड ऑफ स्पैम में जो खेल खेला जाता है वो एस्टिमेट के हिसाब से खेला जाता है। लॉन्ग टर्म में तो कंपनी का स्ट्रक्चर ही देखा जाता है, एंड स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर देखा गया तो ये कंपनी तो आपको पता ही है जो जितना लंबी पारी खेलेगा उसको इतना ठीक ठाक रिटर्न्स यहाँ पे एवरेज रिटर्न्स कितना 5 साल में डबल के हिसाब से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, उतना तो कंपनी बनाकर यहाँ पे दे देती है। शॉर्ट टर्म में तो आपको बहुत सारे हलचल देखने को मिलेगा, इसमें कोविड आएगा, क्रैश होगा, फिर भागेगा गिरेगा, भागेगा गिरेगा, ये तो चलता रहता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से। बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनियों का परफॉर्मेंस अच्छा खासा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अभी देख रहे थे कल के दिन कंपनी के रिजल्ट के प्रति क्या रिएक्शन रहता है, क्योंकि अनुमान को मिस करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो ACC लिमिटेड। सो इनका भी नंबर ड्यूरिंग ही परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। अदानी ग्रुप के ही अंडर अभी ये कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है, एंड ठीक ठाक परफॉर्मेंस हम यहाँ पे कह सकते हैं। मतलब
जो एक अनुमान था कि यहाँ पे डिक्रीज होगा कौन सा नेट प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करें, पहले अनुमान लगा कर चलते हैं यहाँ पे, तो डिक्रीज ही हम लोग को देखने को मिल रहा है 16.8% के आसपास। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की अगर हम लोग बात करें 388 CR के आसपास हम लोग को ये नेट प्रॉफिट फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट फिलहाल आप सभी लोगों को पता है अदानी ग्रुप एक अलग ही चीज़ के चलते हम लोग को स्टडी करते हुए हम लोग यहाँ पे उसको देखते हैं। हाँ, एसीसी एंड अंबुजा की अगर हम लोग बात करें, इसको तो उन्होंने बाद में यहाँ पे खरीद लिया है, तो इसी चीज़ के चलते इनके वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो इतना कुछ हम लोगों ने ओके ओके परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल जाता है, जो कि बाकी कंपनीज में हम लोग को एकदम स्काई रॉकेट ऐसे देखने को मिले थे, इसलिए वहाँ पे हम लोग को गिरावटें भी बड़ी बड़ी देखने को यहाँ पे मिली थी। ये तो अभी उन्होंने हाल ही में यहाँ पे खरीदा था, एसीसी की बात करें या फिर अंबुजा की बात करें। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे टीटीएमएल, यस टीटीएमएल भी आपको पता ही है, अगर किसी को अपना लक आजमाना है तो ऐसे कंपनीज में लक मतलब क्या, इन कंपनीज के फंडामेंटल कुछ स्ट्रांग नहीं होते। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जरूर है बट फाइनेंस कॉस्ट कंपनी का इतना रहता है, कर्जा इतना है कि लोन चुकाने में ही पूरा पैसा उड़ जाता है। ठीक है, प्रॉफिट जरूर है, कंपनी ने बिजनेस करके मान लीजिए 100 रुपया कमा लिया, बट कर्जे का मतलब जो ईएमआई ही भरने, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, आप वो यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा देखने को मिल जाता है, मान लीजिए 150 है करके, तो क्या होगा, अल्टीमेटली कंपनी लॉस में ही चली जाती है। और यही दिक्कत कई सालों से चल रही है और यही दिक्कत अभी भी चल रही है। हाँ, अभी मैनेजमेंट इसका सोल्यूशन क्या, अपने इक्विटी को क्या वो कन्वर्ट करेंगे, डेप्ट को इक्विटी में कन्वर्ट करेंगे, सरकार को क्या ऑफर ऐसा कुछ देंगे, तो इससे रिलेटेड बातें पहले हुई थी, 42 रुपये के आसपास बातें बोली गई थी, तब से लेकर अभी तक ये स्टॉक हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। बट बाद में टाटा ग्रुप ने ये क्या कर लिया, इस डिसीजन को यहाँ पे उन्होंने विड्रॉ कर लिया। ठीक है, उसके बाद अभी तक कोई खबर आती हुई देखने को नहीं मिली है, तो ऐसा ही ये डांस करते हुए हम लोग को देखने को मिल जाता है। ठीक है, फंडामेंटल्स के तो कोई परफॉर्मेंस इतना कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा। हाँ, अगर ये कर्जे को कुछ हटा बिटा दे तो फिर कुछ बात बन सकती है, बट अभी तक तो ऐसी कुछ चीज़ यहाँ पे तो हुई नहीं है। सो सेम चीज़ है, सेम सिनेरियो है, फाइनेंस कॉस्ट के चलते कंपनी वापस घाटे में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन दोस्तों आखिरी स्टॉक की बात करेंगे, लक्ष्मी ऑर्गेनिक। बाप रे बाप, इतने सारे लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में स्पैम कर देते सर लक्ष्मी ऑर्गेनिक के नंबर, अरे नंबर्स आने तो दो दोस्तों। मैंने इसके पहले भी आप लोगों को सिखा के रखा हुआ है कि आप बीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, कंपनी के इसमें देख लेना। चलो मैं रिफ्रेश करके देख लेता हूँ, आप ही के सामने क्या पता आ चुके होंगे। तो ये देखिए, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक तो अनाउंसमेंट में नंबर्स यहाँ पे देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो नंबर्स सर कवर करो, तो अभी तक दोस्तों जब तक नंबर नहीं आएंगे कैसे हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो लेट नाइट अगर नंबर आ जाते हैं तो मैं ज़रूर इसको यहाँ पे एक अपडेट कवर कर ही लूँगा कि एक्चुअल में नंबर कैसे रहे करके। एंड जो लोग यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं कि सर आपको पता कैसे चलता है कि नंबर कहाँ पे आते हैं, कहाँ पे हम लोगों ने पढ़ने का, लिस्ट कहाँ पे होता है, तो दोस्तों फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके हमारा दूसरा चैनल है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने आपको सिखा के रखी हुई है। तो चलिए, जो नए होंगे शायद से बिगिनर, वो ये सवाल पूछते होंगे, तो थोड़ा मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करना चाहेंगे। ये देखिए, एक साल भर पहले ही इसके ऊपर मैंने वीडियो बना के रखा हुआ था कि कैसे ये चीज़ों को चेक करना होता है, कहाँ पे लिस्ट आपको आएगी। ठीक है, तो ये वाला वीडियो देख लेना, इसका लिंक भी मैं ऊपर आई बटन पे देने की कोशिश करता हूँ या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप ये वाला वीडियो स्टडी कर लोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी, आपके 99% डाउट्स जो है वो क्लियर यहाँ पे हो जाएंगे। सो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।